और अब शुरू करते हैं न्यूज 100। गुजरात में लगातार बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, नॉर्थ गुजरात के कई जिलों में भारी तबाही। पिछले 24 घंटे के दौरान बनासकांठा, पाटन और सबरकांठा में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई तालुकों में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। गुजरात के बनासकांठा में भारतीय वायुसेना ने 113 लोगों को बचाया। शिहोरी और झाबड़िया गांव में खाने का सामान गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम विजय रूपाणी भी पीएम के साथ रहे मौजूद। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। गुजरात में बाढ़ के हालात पर दी जानकारी। बाढ़ और बारिश के बीच गुजरात में जारी है राहत और बचाव का काम। एयरफोर्स ने बनासकांठा के दीसा में बाढ़ से जूझ रहे लोगों को राहत सामग्री बांटी। खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के काम में एयरफोर्स को आ रही है दिक्कतें। कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पड़ी बाधाएं। बाढ़ के हालात पर गुजरात सरकार की नजर। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की अपील की। धनबाद में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। रिहायशी इलाकों तक पहुंचा पानी। बड़ी तादाद में पानी में फंसे लोग। झारखंड के देवघर में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक की हालत भी खराब। कांवड़ियों की परेशानी भी बढ़ी। जमशेदपुर में बारिश की वजह से 600 घरों में पानी भरा। लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत कैंपों में लाया गया। बोकारो में बारिश के बाद जमीन के नीचे से निकला गैस का उबार। ज्वालामुखी जैसे नजारे को देखकर दहशत में है लोग। बोकारो में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद तेनूघाट डैम से 77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन अलर्ट पर। बिहार के सासाराम के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से पहाड़ी नदी तूतला उफान पर। शहर के निचले इलाकों में पानी भरा। हालात फिलहाल काबू में है। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। हल्द्वानी में भूस्खलन का खतरा। नदियों के तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। राजस्थान के जोधपुर संभाग के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात का जायजा लेने के लिए अधिकारियों ने दौरा किया। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा जिले में अगले 12 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी। एफडीआरएफ की टीम भी पुलिस लाइन में तैनात। राजस्थान के सायला में 6 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। तुरा गांव में नदी में फंसे लोग। नाव का संतुलन बिगड़ गया था। जालौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। हेलीकॉप्टर से पेड़ पर चढ़े 9 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। जोधपुर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। राजसमंद में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश से मकान गिरा। कोई नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी बारिश से हालात बिगड़े। बांध का पानी छोड़े जाने से कई नदियां उफान पर। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यूपी के मिर्जापुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर दिखा अजगर। पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बिहार के गया में पैमान नदी का बांध टूटा। नालंदा, राजगीर और नवादा को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात ठप। मुंबई के घाटकोपर में 40 साल पुरानी इमारत गिरी। हादसे में 13 लोगों की मौत। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मुंबई के घाटकोपर में गिरी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था नर्सिंग होम। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता में भी 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। मलबे में एक महिला समेत 2 लोगों का मिला शव। कई लोग घायल हैं। कोलकाता के बोबा बाजार में इलाके में दोपहर बाद यह हादसा हुआ। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राहत बचाव का काम जारी है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहले भाषण पर विवाद। नेहरू जी का नाम न लेने को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का बयान। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में नेहरू जी के मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों का लिया नाम, लेकिन नेहरू जी का नाम नहीं लिया। महात्मा गांधी के साथ दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेने पर भी कांग्रेस ने जताई आपत्ति। आनंद शर्मा ने कहा दोनों के बीच तुलना करना गलत है। नेहरू का नाम न लेने के विवाद में बीजेपी ने किया राष्ट्रपति का समर्थन। रविशंकर प्रसाद ने कहा हर भाषण में नेहरू का नाम लेने का कांग्रेस ने दबाव बनाया है, न बनाया। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद ने शपथ ली। सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेयर ने शपथ दिलाई। दोपहर 12:05 पर शपथ समारोह की औपचारिक तौर पर शुरुआत हुई। 12:15 बजे रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने की कुर्सियों की अदला बदली। नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। शपथ ग्रहण के बाद रामनाथ कोविंद ने सेंट्रल हॉल में सभी संसद सदस्यों को संबोधित किया। कहा अकेली सरकार से राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने का मौका मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है।
शपथ ग्रहण के बाद प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नए राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नए आवास तक छोड़ने गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सभी वरिष्ठ नेताओं से मिले प्रणब मुखर्जी। देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बग्घी में ले जाया गया। राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत हुआ। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर उनके गांव में खुशी का माहौल। लोगों ने गाना गाकर मनाया जश्न। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद ने बापू को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर पत्नी के साथ महात्मा गांधी को नमन किया। सुबह करीब 10:30 बजे बापू की समाधि पर गए देश के नए राष्ट्रपति। राजघाट के बाद संसद भवन के स्टडी रूम में प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। कश्मीर के हंदवाड़ा में जैश ए मोहम्मद का आतंकी मंजूर अहमद गिरफ्तार। खुफिया सूचना पर सेना ने स्थानीय पुलिस की मदद से पकड़ा। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार सभी 7 अलगाववादी नेताओं को एनआईए की 10 दिन की रिमांड। पटियाला हाउस कोर्ट में आज दोपहर हुई पेशी। 8 मार्च को लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के 2 और साथी गिरफ्तार। आसिफ इकबाल और आतिफ कानपुर से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर के बाद कार सवार आतंकी फरार। चेक पॉइंट पर रोकने पर की थी फायरिंग। पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद पुंछ और रावलकोट के बीच चलने वाली बस सेवा फिलहाल रोकी गई। असम के कोकराझार में सेना और असम पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आतंकी ढेर। बड़े हमले की मिली थी खुफिया सूचना। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली ठिकानों से मिला हथियारों का जखीरा। नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। 1200 डेटोनेटर, 13 तीर बम और 2 देसी ग्रेनेड बरामद। वंदे मातरम गाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हफ्ते में कम से कम एक बार गाने का दिया आदेश। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी दफ्तर, संस्थाओं, निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों में भी वंदे मातरम गाए जाने का निर्देश दिया। कहा महीने में कम से कम एक बार जरूर हो गायन। यूपी में शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सहायक शिक्षक बनाए गए शिक्षा मित्रों को ही नियुक्ति रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। यूपी में सहायक शिक्षक बनने के लिए शिक्षा मित्रों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। टीईटी परीक्षा के लिए शिक्षा मित्रों को उम्र सीमा में मिलेगी छूट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सहायक शिक्षक बनने के लिए 2 मौके और दिए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ एक्स के कुशक नाले की 3 दिन के भीतर सफाई नहीं होने पर पीडब्ल्यूडी को दी पेनल्टी लगाने की चेतावनी। लोकल कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। 10 अक्टूबर तक सहारा प्रमुख की पैरोल बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का 7 सितंबर तक 1500 करोड़ जमा करने का आदेश। एम्बी वैली प्रोजेक्ट को बेचे जाने का विज्ञापन देने का भी दिया आदेश। आज सुबह संसद का सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने की नसीहत दी। राज्यसभा में कम मौजूदगी को लेकर पीएम ने जताई नाराजगी। कहा कई बार कोरम पूरा न होने की वजह से सदन शुरू होने में देरी हो जाती है। पीएम ने कहा शुक्रवार को सांसद लंच के बाद सदन में नहीं आते हैं, ये ठीक नहीं है। सदन से सांसदों की गैर मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा से 6 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने आज दिया धरना। स्पीकर से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। 6 करोड़ 90 लाख के नकली नोट इस साल हुए जब्त। लोकसभा में सरकार ने दिया आंकड़ा। देश भर से कुल 227 मामले दर्ज हुए। नक्सल प्रभावित इलाकों में 20 साल में शहीद हुए 2753 जवान। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। सैनिटरी नैपकिन्स पर जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। दिल्ली के आईटीओ पर शनिवार को हुए हादसे का आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में कहा अंधेरे की वजह से हुआ हादसा, डर की वजह से फरार हुआ था। यूपी में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक होने वाली दारोगा भर्ती की सभी परीक्षाएं रद्द। ऑनलाइन परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फैसला लिया गया। यूपीएसटीएफ करेगी ऑनलाइन पेपर लीक की जांच। 3307 पदों के लिए पहली बार यूपी पुलिस ने आयोजित की थी ऑनलाइन परीक्षा। एमपी के छिंदवाड़ा में सीएम का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी पर दलित विरोध के आरोप में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी पर वन विभाग की जमीन पर रिसोर्ट बनाने का आरोप। सरकार ने दिए जांच के आदेश। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सफाई। कहा जब खरीदी थी वन विभाग की नहीं थी, किसान की थी ये जमीन। मुजफ्फरनगर में एलजेपी नेता रामश्रृंगार साहनी की हत्या के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कल 3 बदमाशों ने सरेआम गोली मारी थी। यूपी के बुलंदशहर में 2 बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2000 के नोट की छपाई बंद होने की खबरों का सरकार ने किया खंडन। कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्र सरकार ने ऐप बेस्ड कैब सर्विस शुरू करने का संकेत दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों का दावा। सेवा शुरू करने को लेकर गंभीर है सरकार।
ऐप बेस्ड कैब सर्विस शुरू करने के पीछे रोजगार देने का मकसद है। निजी कंपनियों की मनमानी पर भी लगेगी रोक, सूत्रों का दावा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई गूगल की पेरेंट कंपनी के बोर्ड में किए गए शामिल। अल्फाबेट के सीईओ लैरी पेज बोले, सुंदर के साथ काम करना मजेदार होगा। निफ्टी सूचांक ने आज 10,000 के आंकड़े को पार कर रिकॉर्ड बनाया। मामूली गिरावट के बाद 9,964 पर हुआ बंद। बीएसई भी 32,200 से ऊपर। सुपर बाइक्स के दीवानों के लिए ट्रायम्फ ने लॉन्च की नई बाइक। एक्स शोरूम कीमत 18,75,000 रुपए। फिर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से बेरुखी। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछने वाली महिला रिपोर्टर को चुप रहने को कहा। वेनेजुएला की राजधानी में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 2 प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर प्रदर्शनकारियों ने इलेक्शन सेंटर्स पर नारेबाजी की, रैली भी निकाली। रशिया ने सीरिया के ईस्टर्न घोटा में मिलिट्री पुलिस की तैनाती की। इलाके में 2 चेक पॉइंट्स और 4 पोस्ट लगाए गए। स्पेन में तूफान के बाद जमकर बरसे ओले। टेनिस बॉल साइज के ओलों की बरसात से कारों और मकानों की छतों को नुकसान हुआ। भयानक बाढ़ की चपेट में म्यांमार। सेंट्रल म्यांमार में सबसे ज्यादा तबाही। खाने की कमी के साथ साथ बीमारी फैलने का बड़ा खतरा। साउथ वेस्ट चीन में फसल की चोरी कर रहे हैं हाथी। यूनान प्रोविंस में 13 जंगली एशियन हाथियों की फसल चोरी की खबर सामने आई है। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रधानमंत्री शिंजो आबे के खिलाफ रैली। आबे के स्कूल स्कैंडल को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों और घरों में पानी भरा, कारें भी पानी में डूबी। भारत और श्रीलंका के 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का कल से होगा आगाज। गौल में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। सीरीज जीत के लिए बेताब है टीम इंडिया। कल अपने टेस्ट करियर के लिए नए मुकाम पर पहुंचेंगे ऑफ स्पिनर आर अश्विन। गौल में खेले गए करियर के 50वें टेस्ट के लिए कहा, हर टेस्ट आशीर्वाद है। सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने ट्विटर पर शेयर की टीम की प्रैक्टिस की तस्वीरें। तस्वीरों के साथ लिखा, शानदार टीम के साथ वापस अपने काम पर लौट आया। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए पूर्व क्रिकेटर हसन तिलक रत्ने को श्रीलंकाई टीम का बैटिंग कोच बनाया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ इकलौते टेस्ट में भी संभाली थी बैटिंग कोच की जिम्मे होगी। आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में हरमनप्रीत ने बनाई जगह। महिला वर्ल्ड कप में खेली थी 171 रन की पारी। 14वें नंबर पर पहुंची पूनम राव। पैरालंपियन दीपा मलिक पर बनेगी बायोपिक। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी बनाएंगे फिल्म। सुजीत सरकार की रोमांटिक फिल्म अक्टूबर में वरुण धवन नजर आएंगे। रोमांटिक विषय पर बेस्ड होगी ये फिल्म। फिल्मों के साथ साथ फिटनेस पर भी जैकलीन फर्नांडिस का है पूरा ध्यान। जैकलीन का एक वर्कआउट वीडियो वायरल।